Morning students, welcome to your science class. Today we are going to revise chapter number 1, more about plants. First of all, we are going to revise the keywords used in this chapter. Seed leaves. What are seed leaves? Cotyledons that store food for the growing plants. Cotyledons जो food को store करती है for growing plants, that is known as seed leaves. Embryo, a baby plant in the seed. एम्ब्रियो क्या होता है? एक बेबी प्लांट जो सीड के अंदर होता है. जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड. जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीड से सीडलिंग ग्रो करती है. सीडलिंग, अ न्यूली यंग प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ सीड अंडर फेवरेबल कंडीशन. सीडलिंग क्या होती है? अ न्यूली यंग प्लांट, एक न्यूली यंग प्लांट होती है जो सीड से ग्रो करती है अंडर फेवरेबल कंडीशंस. सीड डिस्पर्सल, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. मदर प्लांट से जब सीड स्कैटर हो जाती है, दैट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पसेस. ये एक प्रैक्टिस है फॉर ग्रोइंग प्लांट्स जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में होता है बिकॉज ऑफ फूड एंड अदर पर्पसेस. क्रॉप्स, large quantities of vegetables, fruits and cereals grown in a season. लार्ज क्वांटिटी में जब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सेरल्स को ग्रो किया जाता है एक सीज़न में इन अ पर्टिकुलर प्लेस बाय अ फार्मर. एक पर्टिकुलर सीज़न में और एक पर्टिकुलर प्लेस में वो भी फार्मर जब उनको ग्रो करता है उसे बोला जाता है क्रॉप्स. मैन्योर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल. मैन्योर होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिससे क्वालिटी ऑफ सॉइल को एनहांस किया जाता है. फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज्ड फॉर एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ सॉइल. फर्टिलाइज़र क्या है? ये एक तरह का केमिकल है जिससे क्वालिटी ऑफ सॉइल को एनहांस किया जाता है. पेस्टिसाइड्स, सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर किलिंग पेस्ट विच कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. पेस्टिसाइड एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसे यूज़ किया जाता है पेस्ट को किल करने के लिए बिकॉज पेस्ट क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. What else we have read in this chapter? Different fruits bear different number of seeds. Different fruits के different number of seeds होते हैं. Plants can grow through seeds, stems, roots, leaves and spores. जो plants हैं वो seeds के through, stems के through, roots, leaves and spores के through grow करते हैं. A seed needs 4 main elements to grow. एक seed को 4 main elements चाहिए grow करने के लिए. Soil, air, water and warmth. These are the essential elements जिससे कि एक seed grow करता है. Seeds scatter away from the mother plant through various ways. जो seed है वो mother plant से scatter हो जाता है through various ways. Agents of dispersal are wind, water, animals and fruit explosion. और ये सीड्स किस तरह से स्कैटर होते हैं? तो उनके एजेंट्स कौन कौन से हुए? विंड, वाटर, एनिमल्स एंड फ्रूट एक्सप्लोजन. ये सभी एजेंट्स हैं सीड्स को स्कैटर करने के लिए. 2 मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर. आपने 2 मेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था जो इंडिया में ग्रो होता है, दैट इज़ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. रबी क्रॉप कौन सा है? जो विंटर में क्रॉप होता है. और खरीफ क्रॉप कौन सा है? जो समर में होता है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Now let us revise bookwork of this chapter. A. Tick the correct answer. Seeds need warmth to sprout. So would a roasted seed sprout faster? कहते सीड्स को अगर वार्म चाहिए स्प्राउट करने के लिए तो क्या रोस्टेड सीड जल्दी स्प्राउट करेगा? नो. टू मच हीट वुड हार्म द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. टू मच अगर हीट मिलेगा तो सीड के इनसाइड जो बेबी प्लांट है उसको हार्म पहुँचेगा. दैट इज़ वाई इट वोंट ग्रो. सेकेंड वन, इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैव सीड्स. क्या ये नेसेसरी है कि ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के सीड्स होंगे ही? नो. अ फ्रूट में और मे नॉट हैव अ सीड और सीड्स. एक फ्रूट में सीड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता.
थर्ड वन, वेयर डज अ सीड गेट इट्स रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम. सीड को उसके रूट्स और लीव्स कहाँ से मिलते हैं? इट कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन से सीड को रूट्स और लीव्स मिलते हैं. Which among the following is not an agent of seed dispersal? इनमें से कौन सा seed dispersal का agent नहीं है? That is spores. Now B part, unscramble the words and find the answers. Outer cover of a seed. जो outer cover seed का होता है उसे क्या बोलते हैं? Seed coat. अगर आप इसको unscramble करोगे तो देखो SEED COAT. That means seed coat. क्रॉप्स ग्रोन इन समर. समर सीजन में जो क्रॉप को हम ग्रो करते हैं दैट इज़ नोन एज खारिफ. हमने चैप्टर में रीड करा था. यू कैन ईजिली क्रैक दिस ऑल्सो. प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी. जो प्लांट्स हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. CROPS. द मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इन बैल्सम. बैल्सम में सीड डिस्पर्सल का मेथड क्या होता है? एक्सप्लोजन. See here, EXPLOSION, explosion. Now see part, which part of the following plant will grow into a new plant? आपको बताना है, यहाँ पे names of plant दिए हैं तो आपको बताना है कि इनका कौन सा part new plant में grow करता है. First one is bryophyllum. bryophyllum की leaf new plant में convert हो सकती है. नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो को कौन सा पार्ट ग्रो करता है? रूट. जिंजर का कौन सा पार्ट न्यू प्लांट में ग्रो करता है? दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम. चिली का कौन सा पार्ट ग्रो करता है इनटू न्यू प्लांट? दैट इज सीड्स. एंड मनी प्लांट का स्टेम. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस रिवाइज चैप्टर नंबर 2, एनिमल्स एंड देयर अडैप्शन. Important keywords that you have read in this chapter. Flippers, modified arms of the whale which help them in swimming. जो flippers होते हैं वो whale के modified arms होते हैं जो उनकी help करते हैं in swimming. Migration, what is migration? The seasonal movement of animals from one place to another. Migration एक seasonal movement होती है animals की from one place to other place. Spiracles, special openings on the bodies of many insects through which they breathe. जो स्पाइरिकल्स हैं वो स्पेशल ओपनिंग्स हैं इंसेक्ट की बॉडीज़ पे जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं. ट्रैचे, अ सीरीज ऑफ स्मॉलर पाइप्स थ्रू विच द एयर रीचेस इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट. ये स्मॉलर पाइप्स होते हैं जिसके थ्रू एयर इंसेक्ट की बॉडीज़ के अंदर जाते हैं. Nares, tiny holes on the beaks of the birds that help them in breathing. जो nares होते हैं ये एक तरह के tiny holes होते हैं birds के beak में जिसके थ्रू वो breathe करते हैं. Now let us go through summary. Different animals move from one place to another. Different animals one place से another place जाने के लिए अपने different body parts का use करते हैं like feet, limbs, webbed feet, fins and flippers. Different animals eat different types of food. Different animals different types of food consume करते हैं. Their body parts are adapted to their respective eating habits. और जो उनके body parts हैं वो adapt कर लेते हैं different eating habits को. Some animals migrate in search of favorable conditions such as temperature, food and breeding grounds. कुछ animals migrate करते हैं because of favorable conditions. उनकी need होती है कि उनको proper conditions मिले like temperature, food और breeding grounds. Different animals have different organs. Different animals के different organs होते हैं for breathing such as lungs. Breathe करने के लिए उनके different organs होते हैं like lungs, spiracles, gills and skin. Different animals have different body coverings such as feathers, scales, fur and wool to adapt to their unique surroundings. Different animal के different body coverings होते हैं like feathers, scales, fur and wool जिसके थ्रू वो unique surrounding को adapt कर लेते हैं.
Now A part, tick the correct answer. Which of the following helps the fish to steer and balance itself in water? इनमें से क्या चीज़ फिश को हेल्प करती है टू स्टीर एंड बैलेंस वाटर में मेंटेन रखने के लिए? दैट इज पेयर्ड फिन्स. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स यूजेज विंग्स फॉर लोकोमोशन? कौन सा मैमल विंग्स को यूज़ करता है फॉर लोकोमोशन? दैट इज बैट. थर्ड वन, इन विच सीजन डू ड्रैगन फ्लाइज माइग्रेट टू साउदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया? किस सीजन में ड्रैगन फ्लाइज माइग्रेट करते हैं एशिया के साउदर्न पार्ट में? विंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज़ नेल्स एट द टिप ऑफ इट्स बीक? कौन से बर्ड में बीक के टिप पे नेल्स होता है? दैट इज कीवी. फिफ्थ वन, द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर फिल्ड विद एयर. किसके बोन्स एयर से फिल होते हैं? बर्ड्स के. नाउ बी पार्ट, मैच द फॉलोइंग. इंसेक्ट्स, स्पाइरेकल्स, बर्ड्स, नेल्स. स्नेल्स में क्या होता है? शेल्स. शीप, फर, और फिश में स्केल्स. सी पार्ट, सर्कल द करेक्ट वर्ड. अ टॉर्टोइज मूव्स विद द हेल्प ऑफ इट्स शॉर्ट लिम्स और फ्लिपर्स. एक टॉर्टोइज मूव करता है अपने शॉर्ट लिम्स के थ्रू या फ्लिपर्स के थ्रू? लिम्स के थ्रू. दैट मीन्स यू हैव टू सर्कल इट. फिश और क्रोकोडाइल्स ब्रीथ बाय रेजिंग अबव द सरफेस ऑफ वाटर. इनमें से कौन ब्रीथ करता है बाय रेजिंग वाटर के सरफेस से बाहर आके? दैट इज क्रोकोडाइल्स. फ्रॉग्स और फिश ब्रीथ बाय टेकिंग वाटर इनटू देयर माउथ एंड फोर्सिंग इट थ्रू गिल पैसेजेस. फ्रॉग्स और फिश में से कौन ब्रीथ करता है वाटर को अपने माउथ में लेके और फोर्स करके थ्रू इट गिल्स पैसेजेस से? फिश. फिश और इंसेक्ट्स हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप. इनमें से किसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होती है? फिश की. फिफ्थ वन, ऑस्ट्रिचेस, डक्स कैन रन वेरी फास्टर. इनमें से कौन रन कर सकता है एंड दैट टू वेरी फास्ट? ऑस्ट्रिचेस. Now D part, give two examples of each of the following invertebrates, snail and octopus. Mammals with four legs. कौन से mammals होते हैं four legs वाले? Horse and cow. Reptiles with shells. Reptiles जिनके shells होती हैं वो कौन होते हैं? Turtles and tortoise. Birds that can fly. कौन से bird fly कर सकते हैं? Ostrich and kiwi. Animals that have fur. Polar bear and Arctic fox. इन दोनों ही एनिमल्स के फर होते हैं. स्टूडेंट्स, प्रिपेयर फॉर योर साइंस हाफ ईयरली एग्जाम्स प्रॉपरली. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.